मैं कमलेश सिंह, कृषि जागरण संवाददाता वाराणसी से। आज कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन एवं प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिकों द्वारा विचार व्यक्त किया गया, जिसमें मैं सम्मिलित हुआ। चीज़ों को कुछ जैविक चीज़ों का समन्वय करो, तो सबसे अच्छा जो अप्रोच है वो समन्वय का अप्रोच है कि रसायन पर निर्भरता घटाइए और जो किसान घटाते जाएं और पूर्णतया जैविक या अन्य उपायों पर जा सकें, वो बहुत ही अच्छा है। तकनीकियां देखिए बहुत सारी बताई जाती हैं। एक बहुत सूक्ष्म संदेश आपके लिए है। कृषि विज्ञान केंद्र एजेंसी एक है जो आप तक तकनीकी पहुंचाती है। हम लोग परिवार में कोई भी चीज पे अगर राय बात कहते हैं तो 4 लोग की 4 राय होती, सहमति कभी होती नहीं। इसी तरह कृषि में भी अगर तर्क पे जाएंगे तो प्राकृतिक खेती से बहुत लोग सहमत नहीं है, उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। धीरे धीरे ही आपकी उपज बढ़ेगी, तत्काल नहीं बढ़ेगी। आपको जो भी बीजा अमृत, जीवा अमृत, इन चीज़ों पे रहना पड़ेगा या नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसी चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। और हर चीज में, हर परिस्थिति में सफल नहीं रहेगी। कौन सी फसल, क्या परिस्थितियां, देखना पड़ेगा। सुनने में तो बहुत ठीक है कि जंगल जैसी परिस्थिति और बहुत अच्छा मिट्टी होगी, लेकिन उस मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए बहुत श्रम की आवश्यकता है। इसी तरह जैविक खेती में भी आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा। अपना ही संसाधन, अपना ही निर्भरता पे आना पड़ेगा। बाजार से खाद या पेस्टिसाइड पे निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। वर्तमान में बहुत सारे कृषकों के लिए कठिन है, इसलिए आप अपना रासायनिक जो चीजें हैं उनको घटाएं और तरह तरह के जो रास्ते हैं उनको अपने समावेश करें। आपको अगर संशय है, आप छोटे इकाई से शुरू करें, कुछ बिस्सा से शुरू करें, 1 एकड़ से शुरू करें और जब आपको ठीक लगे तब आप उसको फैलाएं। छोटा संदेश हम लोग किसानों को भी देते हैं। हमारे यहाँ बीज लेने बहुत किसान आते हैं और बीज नहीं मिल पाता। जितने को मिलता है उससे कई गुने किसान लौट जाते हैं निराश होके। उनको हम कहते हैं कि आपको 10 एकड़ का बीज चाहिए तो 1 एकड़ का खरीदिए, लेकिन किसान 10 का खरीदना चाहता है। 1 एकड़ का खरीदिए, उसको अलग लगाइए, उसको बढ़िया से साफ सुथरा करिए, उसकी अलग मिजाई करिए ताकि मिक्सचर न होने पाए। उसको 3-4 साल चलाइए। पुराने बीज हैं उसको निश्चित रूप से बदलिए। तकनीकी बहुत सारी ऐसी है जिसको आप अपना सकते हैं। हम लोग आते हैं, हम आपको एक प्रेरणा, एक जागृति देते हैं और आप काफी अनुभवी हैं और आपके पास काफी जानकारी है। खाली धान गेहूं में ही मामला गड़बड़ होता जा रहा है, चूंकि किसान इसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, उसी पे पारंगत हो गया है और वही आसान लगता है। लेकिन अगर चीजों को थोड़ा आप बदलेंगे, कई सारे यंत्र हैं, वो सामूहिक रूप में अगर कर पाएं तो बहुत अच्छा है। कई चीजों में देखिए तर्क आता है कि शुरुआती आपने ऐसा कहा और हमने तकनीकों को अपनाया और हम तकनीक के बाद वापिस आप जैविक और इस पे आ रहे हैं। परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन आपको कृषि में हमेशा करना है। ज्यादा मैं बहुत सारी तकनीकी बातें अभी नहीं बताऊंगा, कुछ बातें नेमा जी भी कहेंगे और अगर आपको कोई जिज्ञासा होगी तो मैं यहाँ मौजूद रहूँगा थोड़ा देर। हम आगे भी चर्चा इस पे कर सकते हैं अगर किसी विशिष्ट चीज पे रहे। लेकिन इस संदेश के साथ खत्म करूँगा कि रासायनिक खेती कुछ जगह तो देखिए हम उसका नुकसान देख रहे हैं और बहुत सारी जगह जैसे हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा के कुछ भाग हैं जहां आज प्राकृतिक खेती की शुरुआत हो रही है। शायद वहां पे ये सफलता भी रहेगी, क्योंकि वहां आप देखेंगे वृक्षों का आच्छादन या बगीचों का
ये बहुत है और रसायन का उपयोग नहीं के बराबर है बहुत सारी जगहों पे, जहां ये बहुत सफलता के साथ परिवर्तन संभव है। इन चीजों पे जो भी खेती का आपके सामने विकल्प है और जो भी परिवर्तन के लिए विकल्प है, दोनों की तुलना जरूर करें और जब भी अमल में लाना हो आप छोटे इकाई से अमल शुरू करिए और लाभ मिलने पर उसको आगे बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि हमको यहाँ पे बुलाया और मौका